इंडियन कब्रिस्तान और दरगाह के लिए, हक के लिए, अगर हमें कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़े तो हम खटखटाएंगे। अल्लाह के घर का पैसा आप खा नहीं सकते हो, हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। 13 साल से वक्फ बोर्ड का हिसाब किताब बाकी है। 7% जो अनुदान जमा होता है वो भी जमा नहीं कराया आपने। दुकानदारों से इन्होंने एग्रीमेंट कर रखे हैं, किराया चिट्ठी बना रखी है, जो 1,000 रुपये में किराया देते हैं और दूसरे किसी और किराएदार को 20,000 रुपये किराया ले रहे हैं, किसी से 15,000 किराया ले रहे हैं। इन सब दुकानदारों का सिस्टम बंद होगा। नमस्कार, मैं हूं तरीन शेख। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उदयपुर मस्जिद कब्रिस्तान मुस्लिम सिंधियान के पदाधिकारियों ने लगाए पूर्व सदर पर गंभीर आरोप। कमेटी के सेक्रेटरी शोएब सिंधी ने बताया कि पूर्व सदर कर रहे हैं नाजायज उगाई, कर रहे हैं वक्फ कानून की अवहेलना। मामला थाने पहुंचा। आपको बता दें, सूरजपोल स्थित मस्जिद कब्रिस्तान मकबरा, जिसकी समस्त जिम्मेदारियां मुस्लिम सिंधी कौम व वक्फ बोर्ड के अधीन है, नवनिर्वाचित कमेटी के पदाधिकारियों ने पूर्व सदर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें बताया गया है कि पूर्व सदर शफीक भारती उर्फ बबली मामा अवैध तरीके से साल भर का किराया भी उगाही कर रहे हैं, जिसकी कमेटी को कोई जानकारी नहीं है। मामला सामने आने के बाद मस्जिद कब्रिस्तान कमेटी ने सूरजपोल थाने में परिवाद पेश किया है, जिसकी जांच चल रही है। मस्जिद नवनिर्वाचित कमेटी का कहना है कि 13 साल से पूर्व सदर ने ना तो मस्जिद का कोई हिसाब दिया है, ना ही वह वक्फ बोर्ड में कोई अंशदान जमा करा रहे हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड का सालाना अंशदान जो बाकी है वो करीब 3 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। वहीं कई लोगों से ज़्यादा किराया वसूल कर कम की रसीद देने का भी गंभीर मामला सामने आया है, जो कि बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इस मामले में अगर हिसाब नहीं दिया गया तो वह उच्च अदालत तक भी इस मामले को लेकर जाएंगे व पूर्व सदर पर कार्रवाई की मांग करेंगे। कमेटी का यह भी कहना है कि बार बार इन्हें हिसाब के लिए बुलाया जाता है, परंतु हर बार टालम टोल कर यह हिसाब देने से बच रहे हैं। या तो इनके पास हिसाब नहीं है या यह गबन कर चुके हैं। वहीं इस मामले का उजागर होने के बाद सूरजपोल स्थित मकबरा कब्रिस्तान कमेटी ने शहर की मुस्लिम आम जनता से भी यह अपील की है कि अगर इस तरह का मामला कहीं और दूसरी किसी मस्जिद कब्रिस्तान में चल रहा हो तो उसमें भी चुप ना बैठें और इसकी सूचना जल्द से जल्द संबंधित जिम्मेदारों को दें, ताकि इसकी जांच हो सके और कौम का भला हो सके। मेरा नाम शोएब सिंधी है। मस्जिद मकबरा सिंधियान उदयपुर सूरजपोल का सेक्रेटरी हूँ मैं अभी हाल में। अभी हमारे 31/8/2024 को चुनाव हुए थे सिंधी कौम के, जिसमें पूरी कार्यकारिणी बनाई गई और वहाँ के पूर्व सदर से शफीक भारती जी उर्फ बबली मामा कहते हैं उनको, हमने उनसे हिसाब किताब मांगा है तो हिसाब किताब देने में पीछे हट रहे हैं। और जो हाल में अभी 21 दुकानें हैं सिंधियान कौम की सूरजपोल पर, उनके कई दुकानदार ऐसे हैं जिनसे उन्होंने बहला फुसला कर और बरगला कर किराया ले लिया है 4 महीने का एडवांस। जो 4 महीने का एडवांस किराया लिया है वो वक्फ बोर्ड में उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ है ये चीज़। आप एडवांस किराया नहीं ले सकते हो। अब उन्होंने एडवांस किराया भी ले लिया है और पिछले 13 साल का हिसाब वक्फ बोर्ड में जो 7% अंशदान जमा होता है वो भी जमा नहीं कराया। अब 31/8/2024 को हमारे जो चुनाव हुए थे उसमें 14/8/2024 को बबली भारती ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की घोषणा की थी, जिसमें सिंधी कौम के लोगों को भी इसकी इत्तला दी और वक्फ बोर्ड में भी इसकी इत्तला दी। उसके बावजूद 31/8/2024 को इनको जब समाज ने बुलाया तो ये आए नहीं वहाँ पे। फिर पूरे समाज ने मिलके मुजीब सिंधी को सदर बनाया और पूरी कार्यकारिणी बनाई, जिसकी सूचना हमने 20 तारीख को 20/9/2024 को इसकी सूचना वक्फ बोर्ड में पहुंचा दी। पहुंचाने के बाद जब इनसे हिसाब किताब मांगा गया तो हिसाब किताब देने की जगह ये लोग गए थाने, और हमारे कई साथी हैं, जैसे हमारे शादाब साहब हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं,
इनके खिलाफ एक इसाक साहब हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उनको असामाजिक तत्व कहा। अब असामाजिक तत्व किस तरीके से है वो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग, इनके ना तो कोई मुकदमा है, कभी जिंदगी में इनके ऊपर कभी कोई केस नहीं है, उसके बावजूद भी वो असामाजिक तत्व कहते हैं, आतंकवादी बताते हैं। तो मैं समाज से पूछना चाहूँगा कि अगर ये असामाजिक तत्व हैं और कौम की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं तो इनको काम नहीं करने दे रहे हैं बल्कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। आप 13 साल से जो अंशदान बाकी है वो जमा नहीं करा रहे हो, लाखों रुपए आप दुकानदारों से किराया चिट्ठी बदलने के नाम से ले रहे हो, उनकी रसीद उनको लाखों रुपए लेने के बाद 5,000, 10,000, 20,000 ऐसी रसीदें आप दे रहे हो। उन सब चीज़ के सबूत हैं हमारे पास जो हमने कोर्ट थाने में पेश कर चुके हैं। ये सारे सबूत हैं उनके खिलाफ और ये अभी हमने मुकदमा दर्ज कराया है। और दुकानदारों को जो 4 महीने की इन्होंने रसीदें दी है एडवांस, जो वक्फ कानून के खिलाफ है, मैं एक बार और आपको कहूँगा कि वक्फ कानून के खिलाफ है एडवांस किराया लेना, तो फिर भी आप एडवांस किराया ले रहे हो जबकि आपका वहाँ पे कोई रोल नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड में भी हमारे द्वारा सूचना मांगी गई थी कि हाल में सेक्रेटरी, सदर और कार्यकारिणी कौन सी है, तो उसकी वहाँ से रिपोर्ट आ चुकी है। अब इनसे हिसाब किताब मांग रहे हैं तो ये ले दे के बार बार जयपुर जाते हैं और हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, तो हिसाब तो आपको देना होगा क्योंकि ये समाज का मामला है। आपकी घर का हिसाब नहीं मांग रहे हम, समाज द्वारा आपको चुना था आज से 17 साल पहले, तो आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। अब जब चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो समाज कराती है, आप 17 साल में कई बार अपनी ही मर्जी से कुछ अपने परिवार के लोगों को लेके और चुनाव करा देते हो और उसकी सूचना वहां वक्फ बोर्ड में दे देते हो, तो ये गलत है। आपको समाज को लेना चाहिए और समाज को साथ में रख के और काम करना चाहिए। आज की तारीख में हम अगर हमारी नई कमेटी जो भी काम करती है वो समाज के नॉलेज में डाल के और फिर काम करती है। पूरा समाज को लेके एक ग्रुप बना है हमारा, उसमें हर चीज़ की जानकारी है। आज की तारीख में पूरे कब्रिस्तान की साफ सफाई हो चुकी है। आपने शायद 17 साल में अभी तक पूरे कब्रिस्तान की सफाई नहीं करवाई है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, चाहे आप बैठ के करें या कानून के जरिए करें, हिसाब तो करना पड़ेगा क्योंकि हिसाब हमें भी देना है 5 साल बाद। तो आपसे तो 17 साल बाद मांग रहे हैं हिसाब, तो आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। जो मुकदमा दर्ज कराया है वो इन्होंने क्या किया है ना कि जो 7% बाकी होता है वक्फ बोर्ड का वो भी जमा नहीं कराया है और आपने एडवांस किराया ले लिया है। आप हमेशा से 1 साल का एडवांस किराया लेके चलते हो, उसके बावजूद भी आपका 7% से जो अंशदान जमा होता है वो 13 वर्ष से बाकी चल रहा है। तकरीबन कितना हो गया होगा? तकरीबन आज की तारीख में वो हिसाब किताब पहुंच रहा है 2,01,769 रुपए का। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक तरह से 13 साल से फ्रॉड कर रहे हैं? सर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि इन सब चीजों के पुख्ता सबूत है मेरे पास। प्रशासन से क्या सपोर्ट चाहते हैं? प्रशासन से हम यही सपोर्ट चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी सही से जांच हो, जिसमें इसने जो दुकानदारों से गपोले कर रखे हैं वो भी क्लियर हो। क्योंकि आप दुकानों से एग्रीमेंट कर रहे हो 1.5 लाख का और उनको जो रसीद देते हो वो 20,000 की देते हो। आप किसी से 3,75,000 रुपए लेते हो, उसको रसीद देते हो 20,000 रुपए की। तो ये सारी चीजें सर मैं चाहता हूं कि दुकानदारों से भी इसके संबंध में वार्तालाप हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो। आपके चैनल के माध्यम से और पूरी शहर उदयपुर शहर की आवाम से ये अपील है कि इस तरह के कहीं भी मामले चल रहे हों तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये समाज का पैसा है, ये पूरी कौम का पैसा है, मस्जिदों का और कब्रिस्तानों का पैसा अगर कोई लोग खाएं तो उनसे पूरा हिसाब किताब होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।